दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीड क्लासेस सोनी जी चोमू पे। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, हमने राजस्थान के त्यौहार स्टार्ट किए थे। पार्ट फर्स्ट में हमने 30 त्यौहार का अध्ययन कर लिया था दोस्तों। आज हम उससे आगे का अध्ययन करेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि राजस्थान जीके से जुड़ी हुई हर एक अपडेट आपको ज़रूर इस चैनल पर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 31 यानी कि त्यौहार नंबर 31 पे। देव उठनी एकादशी दोस्तों ये आती है आपकी कार्तिक शुक्ल एकादशी को। दोस्तों इसको याद कैसे करना है? देवता के दी छाती में और देव जाग्या काती में। तो देव कब जागे दोस्तों? देव उठनी 11 कब आती है? कार्तिक माह में आती है दोस्तों। इसे कहते हैं प्रबोधनी एकादशी। देव उठनी 11 को ही क्या कहा जाता है? प्रबोधनी एकादशी। और इसी दिन से सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं दोस्तों। सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ कब से होते हैं दोस्तों? देव उठनी एकादशी। और देव उठनी एकादशी कब आती है? कार्तिक शुक्ल एकादशी। याद कैसे किया हमने? देवता की दी छाती में और देव जाग्या काती में। ठीक है दोस्तों, चले आगे है अपना हरियाली अमावस्या। दोस्तों हरियाली कौन से महीने में होती है? श्रावण में। तो हरियाली अमावस्या कब आती है? सावन में। मेला कहाँ पड़ता है दोस्तों? मांगलियावास अजमेर और उदयपुर। दोस्तों इस मेले में पुरुषों का प्रवेश निषेध है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कौन से मेले में पुरुषों का प्रवेश निषेध है? हरियाली अमावस्या को। और दोस्तों यह कल्प वृक्ष का मेला है। तो हरियाली महोत्सव आपको याद हो गया होगा दोस्तों। हरियाली कब होती है? श्रावण में। तो कब आता है? श्रावणी अमावस्या को। मेला कहाँ पड़ता है? मांगलियावास अजमेर में। पुरुषों का प्रवेश निषेध है। और इसे कौन सा मेला कहा जाता है? कल्प वृक्ष का मेला कहा जाता है। चले आगे है नाग पंचमी। तो दोस्तों नाग कब में निकलते हैं? श्रावण के महीने में निकलते हैं। और नाग कैसा होता है? काला। तो कृष्ण पक्ष में आता है। और पंचमी तो नाग पंचमी कब आती है? श्रावण कृष्ण पंचमी। लेकिन दोस्तों कई बुक्स में इसे श्रावण शुक्ल पंचमी में भी माना गया है, इसलिए हम दोनों को लेके चलेंगे। लेकिन दोनों अगर एक साथ आ जाए तो श्रावण कृष्ण पंचमी अपना सही आंसर होगा। इसका मेला है मंडोर कहाँ? जोधपुर में। कहाँ? जोधपुर में। ठीक है दोस्तों, आगे है अपने नीडरी नवमी। अरे न्योड़ा नवमी ये आती है आपकी श्रावण कृष्ण नवमी को। नीडरी भी देखो श्रावण में ही निकलेगी। और ये नवमी है तो कब निकलेगी? नवमी में निकलेगी। और ये भी कैसी होती है? काली होती है। और इस दिन पूजा किसकी की जाती है दोस्तों? नेवले की पूजा की जाती है। ठीक है, चले आगे है दोनों त्यौहार अपने छोटी तीज और बड़ी तीज। दोनों को अपन साथ लेके चलेंगे दोस्तों। दो बहनें थी, एक तो छोटी और एक बड़ी। जो छोटी थी वो सुंदर थी। ठीक है, उसका नाम था श्रावणी। क्या नाम था? श्रावणी। और जो बड़ी बहन थी भद्र थी। क्या थी? भद्र। ठीक है, तो छोटी बहन सुंदर थी और उसका नाम क्या था? श्रावणी। सुंदर थी तो किस पक्ष में आएगी? शुक्ल पक्ष में। तो श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया को तो आती है अपनी छोटी तीज। और बड़ी बहन कैसी थी? भद्र यानी काली। तो भादवा का तो महीना। और कृष्ण पक्ष, कौन सा पक्ष? कृष्ण पक्ष। और तृतीया को। तो दोस्तों याद हुआ होगा आपको, जो छोटी तीज आती है वो आती है श्रावण शुक्ल तृतीया को। और बड़ी तीज आती है भाद्र कृष्ण तृतीया को। ठीक है दोस्तों, छोटी तीज का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। और बड़ी तीज का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? बूंदी का। ठीक है दोस्तों, आगे है छोटी तीज। मतलब तीज के त्यौहार से राजस्थान में त्योहारों का आगमन प्रारंभ हो जाता है। और यह कैसा त्यौहार है? सांगारिक त्यौहार है दोस्तों। तभी तो बोलते हैं कि छोटी तीज को तो त्यौहार का आगमन और गणगौर को त्योहारों का समापन हो जाता है दोस्तों। आपको याद हो गया होगा। आगे है अपनी बड़ी तीज। बड़ी तीज को ही बोलते हैं अपन
सातोड़ी तीज, कजड़ी तीज और बुड्ढी तीज। तो कि बड्डी होगी वही बुड्ढी होगी, वही सातोड़ी हो गई वही काली होगी। और मेला कहाँ का था? बूंदी का। दोस्तों याद हो गई होगी आपको। आगे है अपना हरितालिका तीज। दोस्तों अपनी छोटी तीज जब आती है तभी हरितालिका तीज आती है, भाद्र शुक्ल तृतीया को। सॉरी दोस्तों, ये आएगी आपकी भाद्र शुक्ल तृतीया को आएगी। सॉरी, श्रावण शुक्ल तृतीया को नहीं आएगी, ये आएगी भाद्र शुक्ल तृतीया को। ठीक है दोस्तों, याद रखना, गलती हो गई थी। हरितालिका तीज कब आती है? भाद्र शुक्ल तृतीया को। आगे है गणेश चतुर्थी। तो गणेश चतुर्थी आती है भाद्र शुक्ल चतुर्थी को, हरितालिका के अगले दिन। और इसका उपनाम है चतड़ा चौथ। क्या नाम है दोस्तों? चतड़ा चौथ। शेखावटी में लड़कों का सिंजारा कब आता है? गणेश चतुर्थी को ही आता है दोस्तों, भाद्र शुक्ल चतुर्थी को। और मेला कहाँ पड़ता है? रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में। ठीक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में क्या है? गणेश जी का मंदिर है। तो गणेश चतुर्थी का मेला कहाँ पड़ता है? रणथंभौर में। आगे अपना त्यौहार है ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी, पंचमी से पंचमी तो आपको याद हो गया। और पंचमी भी कौन सा? भाद्र शुक्ल पंचमी। मतलब गणेश चतुर्थी के अगले दिन कौन सा त्यौहार आता है? भाद्र शुक्ल पंचमी। और इस दिन माहेश्वरी समाज के लोग रक्षाबंधन बनाते हैं। दोस्तों बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि माहेश्वरी समाज के लोग रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाते हैं? तो कब मनाते हैं? ऋषि पंचमी को। और ऋषि पंचमी कब आती है? भाद्र शुक्ल पंचमी को। आगे का त्यौहार महिलाओं के लिए बहुत विशेष है दोस्तों, करवा चौथ। कैसे करवा और कैसे कार्तिक, कैसे कृष्ण और चतुर्थी से चतुर्थी। तो करवा चौथ कब आता है? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। तो करवा चौथ का व्रत रखती कौन है? महिलाएं। तो महिलाओं का सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है? करवा चौथ। दीपावली मत करके आ जाना मूर्ख। क्या आएगा? करवा चौथ। और ये पूर्णतया पति को समर्पित है। पति की लंबी आयु के लिए महिलाएं कौन सा व्रत करती है? करवा चौथ का व्रत करती है दोस्तों। अब है अपना सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली का त्यौहार। दोस्तों दीपावली का त्यौहार है वो बनाया जाता है कार्तिक अमावस्या को। कब बनाया जाता है? कार्तिक अमावस्या को। और हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार भी कौन सा है? दीपावली का। वैश्य समाज के लोग अपना बही खाता बदलते हैं। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। वैश्य समाज के लोग अपना बही खाता कब मनाते हैं? दीपावली को। दोस्तों इस दिन महावीर स्वामी और स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई थी। तो पूछा जाता है महावीर स्वामी और स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु कब हुई थी? दोस्तों दीपावली के दिन। विक्रत संवत का प्रारंभ भी इसी दिन होता है दोस्तों। विक्रत संवत कब से प्रारंभ होता है? दीपावली से। गुज्जर जाति के लोग अपना श्राद्ध दीपावली को निकालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गुज्जर जाति के लोग अपना श्राद्ध कब निकालते हैं? दीपावली को। ठीक है दोस्तों, चले आगे। दीपावली समझ में आ गया होगा आपको। दीपावली के एक दिन पहले आती है छोटी दीपावली। छोटी दीपावली आएगी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को। इसे ही रूप चतुर्दशी और नरक चतुर्दशी कहा जाता है। तो छोटी दीपावली कब आती है? कार्तिक अमावस्या के एक दिन पहले, यानी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को। आगे है धनतेरस। धनतेरस छोटी दीपावली के एक दिन पहले, मतलब कार्तिक कृष्ण तेरस को। पूजा किसकी जाती है दोस्तों? धन्वंतरी की। और इस दिन बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। तभी तो नई चीज़ें लोग कब लेते हैं? धनतेरस के दिन लेते हैं दोस्तों। आगे है अहोई अष्टमी। सॉरी, उससे भी पहले है अपना तुलसी एकादशी। तो दोस्तों ये है आपके धनतेरस के 2 दिन पहले कार्तिक कृष्ण एकादशी को। कब आता है? कार्तिक कृष्ण एकादशी को। आगे है अहोई अष्टमी। ये दोस्तों तुलसी एकादशी के 3 दिन पहले आती है। कब आती है? कार्तिक कृष्ण अष्टमी को। अहोई अष्टमी के दिन किसकी पूजा की जाती है? स्याऊ माता की पूजा की जाती है दोस्तों। और हथियारों का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। मतलब अहोई अष्टमी के दिन हथियारों का प्रयोग नहीं किया जाता है और स्याऊ माता की पूजा
की जाती है। आगे है अपना गोवर्धन पर्व। कौन सा पर्व? गोवर्धन पर्व। दोस्तों ये दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल एकम को। कब मनाया जाता है? कार्तिक शुक्ल एकम को। इस दिन अन्नकूट पर्व भी कहते हैं। मतलब गोवर्धन पर्व को मंदिर में क्या बनता है? अन्नकूट बनता है। और मीणा जाति के लोग श्राद्ध कब निकालते हैं? गोवर्धन पर्व को। और गुर्जर जाति के श्राद्ध कब निकालते हैं? दीपावली को। नोट है दोस्तों, सहरिया जाति के लोग अपना श्राद्ध ही नहीं निकालते हैं। देखो, मीणा तो निकालते हैं गोवर्धन पर्व को, गुज्जर निकालते हैं दीपावली को, और कौन श्राद्ध नहीं निकालता है? सहरिया जाति के लोग। आशा करता हूँ आपको वीडियो को पसंद आ रहा होगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों आगे है भैया दूज। दोस्तों भैया दूज दीपावली के अगले दिन से भी अगले दिन, मतलब गोवर्धन पर्व के अगले दिन क्या आता है दोस्तों? भैया दूज। इसे यमदूज भी कहा जाता है। भैया दूज को ही क्या कहा जाता है? यमदूज कहा जाता है। और आती कभी है ये? कार्तिक शुक्ल द्वितीया को, मतलब दीपावली के 2 दिन बाद। दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है अपना होली। दोस्तों होली आती है अपने फागुन की पूर्णिमा को। कब आती है दोस्तों? फागुन की पूर्णिमा को। दोस्तों कई होलियां हैं जो अलग अलग जगह की फेमस है। जहाँ तक हो सकेगा मैं ट्रिक से आपको याद कराने की कोशिश करूँगा। जिसमें हमारी पहले ही होली है अंगारों की होली। अंगारों की होली केकड़ी अजमेर। अंगारों की होली कहाँ पे है दोस्तों? केकड़ी अजमेर। दूसरी है कोड़ामार होली। कोड़ामार होली कहाँ पे है दोस्तों? भिनाय। भिनाय अजमेर। तो अंगारों की तो केकड़ी और कोड़ामार की भिनाय। तीसरा है देवर भाभी। देवर भाभी की होली कहाँ है? ब्यावर अजमेर। देवर भाभी को काई करा दो? ब्याव करा दो। तो देवर भाभी की होली कहाँ पे है? ब्यावर अजमेर में। दोस्तों लठ किसके मारे? महावीर जी के। तो लठमार होली कहाँ की है? महावीर जी की। ठीक है। पत्थर को बोलते हैं भाटा, तो पत्थर मार होली है बाड़मेर की। कहाँ की है पत्थर मार होली? बाड़मेर की। दोस्तों गुलाबी होली नाथ द्वारा राजसंबंध होली खेलते हैं ना नाथ द्वारा में, तो गुलाबी होली कहाँ की है? नाथ द्वारा राजसंबंध में। आगे है गोबर के कांडों की होली। दोस्तों कोई आपके ऊपर गोबर फेंकेगा तो आप कहाँ पे छुपोगे जाके? गली में। तो गोबर के कंटों की होली कहाँ की है? गलियाकोट डूंगरपुर की। आगे है डोलची मार। डोलची मार होली कहाँ की है? पुष्करणा। पुष्करणा बीकानेर। तो डोलची मार होली कहाँ की है? पुष्करणा बीकानेर की। इस दिन बीकानेर में पुष्करणा ब्राह्मण और व्यास जाति लोगों के मध्य डोली मार होली खेली जाती है। पहला क्वेश्चन बनता है डोलची मार होली कहाँ की है? बीकानेर की। कौन कौन खेलते हैं? पुष्करणा ब्राह्मण और व्यास जाति के लोग। दोस्तों आशा करता हूँ आपको होली समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे और सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश की है। आगे है छठ पूजन। छठ पूजन आता है आश्विन शुक्ल षष्ठमी को। और छठ पूजन का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? आमेर का। और विश्व में छठ की पूजा कहाँ की प्रसिद्ध है? बिहार की। मतलब विशेष रूप से छठ पूजा बिहार की प्रसिद्ध है, लेकिन राजस्थान में मेला कहाँ पर बढ़ता है? आमेर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्षमावाणी पर्व। क्षमावाणी पर्व आता है आश्विन कृष्ण एकम को। कब आता है दोस्तों? आश्विन कृष्ण एकम को। याद रखना क्षमावाणी पर्व कब आता है? आश्विन कृष्ण एकम को। आगे है नववर्ष। वैसे तो नववर्ष दोस्तों आप 1 जनवरी को मनाते हैं, लेकिन हिंदू प्रथा के हिसाब से नववर्ष आता है चैत्र शुक्ल एकम को। इसे ही क्या कहते हैं? वर्ष प्रतिपदा भी कहते हैं। इस दिन हिंदुओं का नववर्ष प्रारंभ हो जाता है।
महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा का त्यौहार मनाया जाता है? प्रश्न बनता है महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा का त्यौहार कब मनाया जाता है दोस्तों? तो चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा का त्यौहार कहाँ पे? महाराष्ट्र में। कब? चैत्र शुक्ल एकम को। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे है अपना अरुदत्ती व्रत। ये भी आपका आता है दोस्तों नववर्ष को ही, चैत्र शुक्ल एकम को। महिलाएं अपने चरित्र उत्थान के लिए ये व्रत करती है। किसके लिए करती है दोस्तों? महिलाएं अपने चरित्र उत्थान के लिए। कौन सा व्रत? अरुदत्ती व्रत। आगे है गोपाष्टमी। दोस्तों गोपाष्टमी आपकी आती है कार्तिक शुक्ल अष्टमी को। कब आती है दोस्तों? कार्तिक शुक्ल अष्टमी को। इस दिन कोए को ग्रास खिलाकर उसकी परिक्रमा करके उसके साथ कुछ दूर तक चला जाता है तो उसकी मनोकामना क्या हो जाती है दोस्तों? पूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो त्यौहार के लिए ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस दिन कोए को ग्रास खिलाकर उसकी परिक्रमा करने से मन्नत पूरी होती है? तो गोपाष्टमी के दिन। गोपाष्टमी आती कब है? कार्तिक शुक्ल अष्टमी को। आगे है दोस्तों श्राद्ध, जिसे हम बोलते हैं ब्राह्मणों का वर्ल्ड कप, भूतों के दिन। श्राद्ध कब से स्टार्ट होते हैं दोस्तों? भाद्र पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक। और कितने दिन का त्यौहार है ये? 16 दिन का। 16 दिन का ब्राह्मणों का वर्ल्ड कप चालू हो जाता है। कोई ब्राह्मण हो तो बुरा मत मान लेना, याद कराने की ट्रिक है। और इसे भूतों का त्यौहार कहते हैं, क्यों अपने मर जाता है कोई तो उनका अपन क्या निकालते हैं? श्राद्ध। और कितने दिन तक? 16 दिन तक। 16 दिन तक ही दोस्तों गणगौर का पूजा भी की जाती है। आगे है सांझी का त्यौहार। जब श्राद्ध आता है तभी सांझी का त्यौहार आता है। तो भाद्र पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक। भाद्र पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक। दोस्तों प्रश्न बनता है ये व्रत कौन करती है? मारवाड़ की कंवारी कन्याएं कौन सा व्रत करती है? सांझी का व्रत करती है। याद रखिएगा, मारवाड़ की कंवारी कन्याएं सांझी का त्यौहार मनाती है। आगे है गुरु पूर्णिमा। दोस्तों याद रखना है, गुरु से आषा, तो आषाढ़ पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा कब आती है? आषाढ़ पूर्णिमा को। गुरु जी का नाम था व्यास, तो इसे बोलते हैं व्यास पूर्णिमा। ठीक है दोस्तों, याद हो गया होगा। गुरु से क्या रखो? आशा, और गुरु जी का नाम क्या है? व्यास। तो गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा, इसे ही क्या कहा जाता है? व्यास पूर्णिमा। आगे है हनुमान जयंती। दोस्तों हनुमान जी का भी के जाग्या, चेत जाग्या। तो हनुमान जी की जयंती कब आती है? चैत्र पूर्णिमा को। दोस्तों गलत मत ले लेना, याद कराने के लिए एक ट्रिक्स है केवल। हनुमान जयंती कब आती है? चैत्र पूर्णिमा को। हनुमान जी का काई जाग्या? चेत जाग्या। आगे है मौनी अमावस्या। मैं से मौनी, मैं से माघ। तो मौनी अमावस्या कब आती है दोस्तों? माघ अमावस्या को आती है। कब आती है दोस्तों? माघ अमावस्या को। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आगे है दोस्तों सती अमावस्या। दोस्तों सती भाद्र माह में होती है, तो सती अमावस्या कब आती है? भाद्र अमावस्या को। विश्व का सबसे बड़ा सती मेला बनता है झुंझुनू का। मतलब सबसे बड़ा सती मेला कहाँ का है? झुंझुनू का है दोस्तों। दादी सती जिसे बोला जाता है, दादी सती। आगे है अनंत चतुर्दशी। इसको तो याद रखना भाई, एकमात्र त्यौहार आया है पुरुषों का, ये तो याद होना चाहिए। भाद्र शुक्ल चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी का व्रत आता है और यह केवल पुरुषों के द्वारा। तो केवल पुरुषों के द्वारा कौन सा? अनंत चतुर्दशी, भाद्र शुक्ल चतुर्दशी। अगला है आंवला नवमी। तो दोस्तों आंवला नवमी कब आती है? कार्तिक शुक्ल नवमी को आती है दोस्तों। कब आती है? कार्तिक शुक्ल नवमी को। इसे ही कहते हैं अक्षय नवमी। क्या कहते हैं? अक्षय नवमी। ठीक है दोस्तों, चले आगे। आगे है दुर्गा अष्टमी। दोस्तों नवरात्रे पढ़े थे अपन ने, जो सर्दियों के नवरात्रे थे आश्विन माह में स्टार्ट हुए थे, उसी में ही अष्टमी में आती है। तो आश्विन शुक्ल अष्टमी
शुक्ल पक्ष में आएंगी, ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि नवरात्रि हमने शुक्ल पक्ष में पढ़े थे। तो दुर्गा अष्टमी कब आएगी? आश्विन शुक्ल अष्टमी, और विशेष रूप से पश्चिमी बंगाल में मनाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चले आगे। आगे है वट सावित्री व्रत। ये है ज्येष्ठ अमावस्या का। कब का है दोस्तों? जेठ अमावस्या का। ठीक है दोस्तों, आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तिलकुट्टा चौथ। तिल कैसे होते हैं? काले। तो कृष्ण पक्ष में आएगी माघ मई में, क्योंकि माई तो बनाती है अपने तिल के लाडू। तो तिलकुट्टा चौथ कब आती है? माघ कृष्ण चतुर्थी को। और तिल बनाते हैं तो क्या आता है? संकट। तो इसे क्या कहते हैं? संकटता चौथ भी कहते हैं। तो तिलकुट्टा चौथ माघ कृष्ण चतुर्थी, और इसे संकटता चौथ भी कहते हैं। आगे है मंगला गौरी पूजन। दोस्तों, श्रावण मास के प्रत्येक मंगलवार को क्या मनाया जाता है? मंगला गौरी पूजन। ठीक है दोस्तों, आगे आज का अपना अंतिम त्यौहार है दशहरा। दशहरा रावण के वध करने वाला दशहरा कब आता है? आश्विन शुक्ल दशमी को। नवरात्रे खत्म होने के अगले दिन भारत में मैसूर कर्नाटक का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? मैसूर कर्नाटक का। और राजस्थान में पूछे तो कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का। दोस्तों, प्रश्न आता है इस मेले को प्रारंभ किसने किया था? तो ये प्रश्न का आंसर है माधो सिंह ने। प्रारंभ किसने किया था? माधो सिंह ने। दोस्तों, इस दिन किसकी पूजा की जाती है? खेजड़ी की पूजा की जाती है। और किसके दर्शन शुभ माने जाते हैं? लिलटास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि राजस्थान जीके से जुड़ी हर एक वीडियो आपको इस चैनल पे उपलब्ध होगी। अपना बेस्ट देने का ट्राई मैं करूँगा, और साथ में आप सपोर्ट बनाए रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।